आज पेश है दोस्तों भस्मासुर का अंत। बात बहुत पुरानी है। एक बार भगवान शंकर अपने शरीर पर भस्म रमाए ध्यानमग्न बैठे थे। अचानक उसके शरीर से कुछ भस्म नीचे गिरी और उस भस्म से देखते ही देखते एक विशाल काय दानव का रूप धारण कर लिया। फिर दानव ने हाथ जोड़कर भगवान शंकर के सामने एक पांव पर खड़ा हो गया और जब भगवान शंकर का ध्यान टूटा, प्रणाम भगवान, कौन हो तुम? मैं आपके शरीर पर लगी भस्म का एक हिस्सा हूँ भगवान, कृपया आप मुझे कोई नाम दें ताकि मैं नाम से पुकारा जा सकूँ। ओह, मेरे शरीर पर गिरी भस्म दानव का रूप धारण कर लिया, अब तो इसका नाम कोई नाम देना ही पड़ेगा। कुछ सोचने के पश्चात, ठीक है, तुम हमारे शरीर पर लगी भस्म से पैदा हुए हो, इसलिए तुम्हारा नाम भस्मासुर रखते हैं। प्रभु की जय हो। मेरी आपसे एक विनती है प्रभु, कहो। आप मुझे चरणों में छोटा मोटा काम दे दें दीजिए। मैं आप अपने चरणों में मेरी ज़िंदगी व्यतीत हो जाए। ठीक है, आज से हम तुम्हें भस्मी इकट्ठा करने का काम सौंपते हैं। तुम ब्रह्मांड के कोने कोने में भस्मी इकट्ठी करके हमारे पास लाओ, जैसा प्रभु की आज्ञा। और उस दिन के बाद भस्मासुर शंकर भगवान के लिए भस्मी इकट्ठा करने का काम करने लगा। भगवान शंकर मुझे अपनी सेवा का कितना अच्छा अवसर दिया है और इस तरह उसकी सेवा से कर हमेशा उसके निकट रहता और इस काम में आनंद भी कितना आता है। भस्मी इकट्ठा करने हुए पूरे ब्रह्मांड में घूमता फिरता हूँ और तरह तरह के गांव और नगर देखने को मिलते हैं। शायद यह दुनिया में इससे अच्छा और कोई काम नहीं है। लेकिन एक दिन भस्मी इकट्ठी करते करते भस्मासुर का मन उचट गया। प्रभु ने अब कितना बुरा और बेकार काम सौंप दिया है। बेकार में भस्मी इकट्ठी करते करते पूरा दिन ब्रह्मांड में भटकना पड़ता है। मैं भटकते भटकते थक का चूर हो जाता हूँ। शायद इस दुनिया में मुझसे बेकार काम कोई नहीं है। अब मैं भस्मी इकट्ठी करने का काम कदापि नहीं करूँगा। मैं भगवान की तपस्या करूँगा। वह मेरी तपस्या से प्रसन्न हुए तो उनसे अच्छा सा वर मांगूंगा। और फिर भस्मासुर ने तीर्थ केदारनाथ में भगवान की घोर तपस्या करने लगा और 1 साल की घोर तपस्या के बाद भगवान शंकर तपस्वी उसकी तपस्या से प्रसन्न हुए और तीर्थ केदार पहुँचे। अरे वाह, मेरे ध्यान में कितना लीन है भस्मासुर। अपनी तपस्या भंग करो भस्मासुर, मैं तुम्हारे घोर तपस्या से बहुत प्रसन्न हुआ। अगले ही पल भस्मासुर ने आंखें खोल ली। प्रणाम करता हूँ भगवान, प्रसन्न रहूँ। तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न होकर मैं तुम्हें एक वरदान देना चाहता हूँ भस्मासुर, मांगो, क्या मांगते हो? ओह प्रभु जी तो स्वयं ही मुझे मेरे मन की बात कह दी, लेकिन मुझे क्या वरदान मांगना चाहिए? तुम सोचो। किस सोच में पड़ गए भस्मासुर? कोई वर मांगो ना। भस्मासुर तुरंत ही कुछ सोचने लगा और प्रभु मुझे तो यह वरदान दे दो, मैं जिसके हाथ पर सिर रखूँ वह भस्म हो जाए, तथास्तु। और कहकर भगवान शंकर वहाँ से अंतर ध्यान हो गए और भस्मासुर ने ऐसा वरदान पाकर बहुत खुश हुआ। मुझे भगवान शंकर कितने अच्छा वरदान दिया है। और फिर भस्मासुर ने एक आदमी के सिर पर हाथ रखा, वह जलकर भस्म हो गया। कहा, अब मुझे भस्मी इकट्ठी करने के लिए ब्रह्मांड का कोना कोना छानना पड़ेगा। मैं जिसके सिर पर हाथ रखूँगा वही जलकर भस्म हो जाएगा। और भस्मासुर रोज आदमियों के सिर पर हाथ रखकर उसे भस्म करने लगा और इस तरह नरसंहार जुल्म से दुनिया में त्राही त्राही मच गई। भस्मासुर एक इंसान को जिंदा नहीं छोड़ेगा भाइयों, ठीक कह रहते हो। वह दुनिया के सारे इंसानों को जलाकर भस्म कर डालेगा। फिर हमें
अत्याचार से छुटकारा पाने का कोई उपाय करना पड़ ही होगा, लेकिन उससे छुटकारा पाने का क्या उपाय करें? हम ऋषि मुनियों की शरण में जाना चाहिए, वही उसे ख़त्म करने की कोई तरकीब निकाल सकते हैं। तो फिर चलो ऋषि मुनियों के पास चलो भाई, चलो। और फिर बहुत से व्यक्ति ऋषि मुनियों के आश्रम पर जो पहुँचे, उन्हें सारा विस्तार सुनाते हुए बोले, हमें भस्मासुर से मुक्ति दिलाइए मानव, उसे ख़त्म करने का कोई अति कठिन है बच्चों। क्या मतलब? उसे भगवान शिव का वरदान मिला है, जिसके सिर पे हाथ रखेगा वो भस्म हो जाएगा। तो क्या कोई उसे नहीं मार सकता? हाँ, हम मानव की बात तो दूर, कोई देवता भी उसे ख़त्म नहीं कर सकता। क्या हम हमें उससे अपनी रक्षा करना चाहिए। हमें अपनी रक्षा के लिए क्या करना चाहिए मुनिवर? इस तरह तो एक दिन पूरी पृथ्वी को मानव जाति का नामोनिशान मिट जाएगा। उसे पार पाना बस एक ही उपाय है, तुम सब मिलकर भगवान शंकर की स्मृति करो, केवल वही उन संकट से निजात दिला सकते हैं। तब सब भगवान शंकर भगवान की स्तुति करने लगे। ये बोले, भंडारी हमें भस्मासुर से बचाओ, हमारी रक्षा करो, ओम नमः शिवाय। और सिर्फ तुम ही हमारी रक्षक हो प्रभु, हमारी रक्षा करो। और अगर अगर तूने हमारी रक्षा न की तो हम बेमौत मारे जाएंगे प्रभु। और जब भस्मासुर ने लोगों को भगवान शंकर की स्मृति करते देखा तो उसे भगवान शंकर से ईर्ष्या हो गई और सोचने लगा, ये लोग तो मुझसे बचने के लिए शंकर भगवान का स्मरण कर रहे हैं, और मूर्ख सोचते हैं कि भगवान शंकर इन्हें भस्म होने से बचा लेगा। मुझे इन बेवकूफ़ों को भस्म का भ्रम तोड़ना पड़ेगा। मैं भगवान शंकर को ही सिर पर हाथ रख कर उसे भस्म कर डालूंगा। फिर इनसे पूछूंगा, अब कौन तुम्हारी रक्षा करेगा? और फिर भस्मासुर कैलाश पर्वत तक पहुंचा, जहाँ भगवान शंकर और पार्वती के साथ बैठे थे। और भस्मासुर ने पार्वती का सौंदर्य देखकर उसकी मोहित हो गया। भगवान शंकर, अपनी पत्नी इतनी सुंदर है, मुझे शादी कर लेनी चाहिए, और अगर मैंने इस सुंदरी से शादी कर ली तो मेरा जीवन धन्य हो जाएगा। अरे भस्मासुर, तुम कहो कैसे आना हुआ? भस्मासुर तुमने अपना विचार शंकर जी के सामने प्रकट किया। मुझे पार्वती दे दो शंकर जी। क्या अगर तुमने पार्वती को मेरे हवाले न किया तो तुम दोनों को जलाकर भस्म कर डालूंगा। ओह खामोश नीच! और प्रस्तुत में नीच की जुबान बंद करने इतनी गंदी बात सुनकर भी आप शांत हैं? जल्दी से इस शैतान को मौत के घाट उतार दीजिए। जरा धैर्य से काम लो देवी। हाँ भला मुझे क्या मारेगा? इसी मूर्ख के वरदान से तो मैं अजर अमर हुआ हूँ। बोलो शंकर पार्वती, मेरा विवाह करा रहे हो या नहीं? ध्यान रहे, अगर इनकार किया तो सिर्फ तुम्हारे पर और पर्वत के सिर तुम्हारी और पार्वती के सिर पर हाथ रख देंगे। ओह यह तुम मूर्ख शैतान, वरदान देकर मैं बड़ी भूल करी। फिलहाल इससे सामने से दूर हो जाना ही श्रेष्ठ रहेगा। और सोचने के साथ साथ पार्वती को लेकर भाग खड़े हुए। ओह पाखंडी भागता है, कहाँ है? जल्दी जवाब दे, वरना पार्वती भागो, वरना यह दुष्ट राक्षस हमारी अनुचित हरकत पर बाज नहीं आएगा। है और यह आप एक तुच्छ राक्षस से भयभीत होकर भाग रहे हैं स्वामी। सारी बात मैं तुम्हें बाद में बताऊंगा प्रिय पार्वती, फिलहाल दौड़ती रहो। और भस्मासुर उनके पीछे दौड़ा। अरे भागकर कहाँ जाओगे दोस्तों, मैं 45 तक तुम दोनों का पीछा नहीं छोड़ने वाला। आज तुम्हारी मौत मेरे हाथों निश्चित है, और निश्चित है। पकड़ के बच्चे। और पार्वती, अब तुम दाईं तरफ दौड़ो, मैं बाईं तरफ जाता हूँ। कोशिश करूँगा कि वह मेरे पीछे आए, इसलिए तुम सुरक्षित रहो। लेकिन ठीक है स्वामी, जैसा आप उचित समझें।
और फिर दोनों दाएं बाएं दौड़ पड़े। अरे, ये दोनों तो अलग अलग दिशा में दौड़ने लगे। मुझे किसका पीछा करना चाहिए? समझ गया, मुझे शंकर का ही पीछा करना चाहिए, क्योंकि उसी के अंत पर मनुष्यों पर मेरा रोप पड़ेगा। और वह शंकर के पीछे दौड़ने लगा। शुक्र है मेरे पीछे आ रहा है, लेकिन मुझे उसे ख़त्म करने के लिए कोई उपाय करना होगा। इसी में मेरे साथ साथ मनुष्यों का भी कल्याण है। कुछ सोचकर शंकर भगवान पेड़ों के झुरमुट में छिप गया। अब उसे डर से मेरा यह हाल है, तो मनुष्यों का क्या हाल होगा। और उधर पार्वती श्री विष्णु भगवान के पास पहुंची और उसे सारा विस्तार सुनाती हुई बोली, भस्मासुर से हमें भस्म करने के उतारू हो गया है भगवान। ओह, आप ही उसे ख़त्म करने का कोई उपाय करें विष्णु भगवान। आप चिंता न करो देवी, मैं अभी तुरंत राक्षस को ख़त्म करने का तरीका निकालता हूँ। नहीं नहीं, यहाँ रुक कर आप समय नष्ट कर न कीजिए और जितनी जल्दी हो कैलाश पर्वत पहुँचिए। वह दुष्ट राक्षस भगवान शंकर जी के पीछे लगा है, मार्ग में ही कोई उपाय सोच लीजिएगा। ठीक है देवी जी, आप यहाँ विश्राम करें, मैं मृत्युलोक से प्रस्थान कर रहा हूँ। और अगले पल विष्णु भगवान मोहिनी का रूप धरकर कैलाश पर्वत की ओर चल पड़े। और भस्मासुर भगवान शंकर को तलाश कर रहा था। आखिर शंकर ने मुझे चकमा देकर कहाँ छिप गया। शायद मुझे बचकर देवलोक पहुँच गया है, लेकिन वह बेवकूफ़ शायद यह नहीं जानता कि उसकी जिंदगी देवलोक में भी सुरक्षित नहीं है, और कोई भी देवता मेरे उसकी रक्षा नहीं कर सकता। जो कि रक्षा करने की कोशिश करेगा, उसके सिर पर हाथ रखकर उसे भी जलाकर भस्म कर दूंगा। ओह, इसी वक्त देवलोक पहुंचना चाहिए। और जैसे ही वह विष्णु जी मोहिनी के रूप धारण करके देवलोक से बाहर निकले, वैसे ही उसका सामना भस्मासुर से हो गया, जो भगवान शंकर की तलाश में भटक रहा था। ओह, शायद यही है भस्मासुर। आह, अतः सुंदरी। भस्मासुर ने विष्णु से मोहिनी रूप में मोहित होकर हो उठा। ओह, यह तो अद्भुत सुंदरी है। पार्वती भी इसके नाखून के बराबर भी नहीं है। मुझे मोहिनी से शादी कर लेनी चाहिए। इससे बढ़कर दुनिया में कोई सुंदरी नहीं हो सकती। मोहिनी से कहा, सुनो मोहिनी, कहिए राक्षस राज, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। क्या सच? हाँ बिल्कुल सच। क्या तुम मुझसे शादी विवाह करने के लिए तैयार हो? हाँ, लेकिन क्या? मेरी एक शर्त है। अगर तुम देवताओं की सभा में मेरे साथ नाचो तो मैं तुमसे विवाह कर सकती हूँ। मुझे तुम्हारी शर्त मंजूर है राक्षसराज। बिल्कुल मंजूर है प्रिय मोहिनी। तो फिर आप मेरे साथ देवलोक चलिए। चलो सुंदरी। और मोहिनी ने विष्णु भस्मासुर को लेकर इंद्रलोक में इंद्र के पास पहुंच गया। वहां आने का उद्देश्य बताया तो इंद्र ने मोहिनी के रूप में विष्णु की मनसा बांटने देर नहीं लगी, और जल्द ही देवताओं ने सभा बुला ली और मोहिनी ने देवताओं के समक्ष अपना नृत्य आरंभ कर दिया। और नाचते नाचते मोहिनी भस्मासुर से बोली, आइए राक्षसराज, आप भी मेरे साथ नृत्य कीजिए, क्यों नहीं। और मोहिनी के साथ राक्षसराज भी नृत्य करने लगा। और मोहिनी ने तरह तरह से नाच कर रिझाने लगी, यहाँ तक कि मोहिनी की नकल करने लगा। और नाचते नाचते आनंद मोहिनी का एक हाथ अपने सर पर रख लिया, और भस्मासुर यही नकल करके उसके पीछे न था। और लेकिन जैसे ही उसने अपना सिर पे हाथ रखा, वह भगवान शंकर के वरदान से अपना रंग दिखाया, और इस तरह भस्मासुर भस्म हो गया। अहंकार का फल मिल गया। समाप्त दोस्तों।